आगे के किले के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे ग्वालियर का किला एक ऐतिहासिक किला है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ग्वालियर के किले का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। ग्वालियर के किले से निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा 525 ईस्वी में कराया गया था। सोचिए, जब इस्लाम का उदय भी नहीं था तब यहाँ किला बन के तैयार हो गया था। ठीक है। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे स्थित हैं। ठीक है। इसके 2 मुख्य दरवाजा उत्तर पूर्व में पहला है जिसे हाथी पुल के नाम से जानते हैं। एक दक्षिण पश्चिम में है बादलगढ़, दक्षिण पश्चिम में जिसे बादलगढ़ के नाम से जानते हैं। इसके 2 दरवाजे मेन हैं। 3 अन्य प्रमुख दरवाजे हैं, 3 अन्य प्रमुख द्वार हैं, जैसे हिंडोला द्वार, भर्तहरी द्वार और आलमगीर दरवाजा। इस किले में कुछ महत्वपूर्ण महल हैं, बहुत सारी अच्छी जहाँ प्लेसेस हैं, अच्छे प्लेस हैं, जैसे गुर्जरी महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली मंदिर, बंदी होड़ या बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी यहीं पे स्थित है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर स्थल भी इसी पे है, क्योंकि मुगल शासकों ने इस पे अटैक किया, राजपूत रानियों ने जौहर किया, यहीं पे जौहर कुंड भी स्थित है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट किला हो जाता है ग्वालियर का फोर्ट। उसके बाद आते हैं हम, ग्वालियर के बाद एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट और है ओरछा का किला। ओरछा किला कहाँ स्थित है? ओरछा का किला निवाड़ी जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। निर्माण इसका किसने करवाया था? निर्माण करवाए थे रुद्र प्रताप सिंह एवं वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला और रुद्र प्रताप सिंह दोनों लोग मिलकर 16वीं सदी में इसका निर्माण करवाए थे। इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर, राजा का मंदिर स्थित है। उसके बाद आता है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ नाम सुनते ही पन्ना जिले की याद आती है। यह किला पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में स्थित है। निर्माण राजा अजयपाल द्वारा कराया गया था। राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में ही स्थित है। उसके बाद एक आता है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला आता है मेरे भाई। मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है? मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के एक हरदा जिला है, वहाँ पे स्थित है। निर्माण गोंड शासक मकरंद शाह द्वारा कराया गया था। ठीक है मेरे भाई, इतना किले हम अभी देखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अजयगढ़ के किले के बाद बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? उमरिया जिले में बांधवगढ़ का किला स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किले का नाम है बांधवगढ़ का किला। किले का नाम है बांधवगढ़ का किला। ठीक है, बांधवगढ़ का किला मेरे भाई। ठीक है। अब इस किले का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? स्थित कहाँ है? ठीक है, ये स्थित कहाँ है? स्थिति देख लेते हैं इसकी। स्थित कहाँ पे है? बांधवगढ़ किस जिले में आता है मेरे भाई? बांधवगढ़ उमरिया जिले में आता है। कहाँ आता है? उमरिया जिले में आता है। मध्य प्रदेश का एक प्यारा सा जिला है उमरिया जिला। उमरिया जिला में आता है। ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ पे आता है? उमरिया जिला में आता है। निर्माण किसने कराया था? बघेल वंश के शासक थे। निर्माण लिखते हैं मेरे भाई,
निर्माण किसने करवाया था? बघेल वंश के शासक, बघेल वंश के शासक राजा ब्रह्मदेव ने करवाया था। बघेल वंश के शासक राजा व्यग्रदेव ने कब करवाया था? 14वीं शताब्दी में करवाया था। 14वीं शताब्दी में करवाया था। शताब्दी में करवाया था। ठीक है मेरे भाई, 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान पर शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। इस स्थान पर शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। लेटी हुई प्रतिमा स्थित है मेरे भाई। ठीक है, लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। और वीर सागर कुंड भी यहीं पे स्थित है। वीर सागर कुंड भी यहीं पर स्थित है। वीरशाही कुंड भी यहीं पर स्थित है मेरे भाई। ये इतिहास रहा है बांधवगढ़ के किले का। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। रामायण के समय का एक किला है। बांधवगढ़ में के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत है मेरे भाई। बांधवगढ़ में शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। ये तो रही हिस्टोरिकल वैल्यू बांधवगढ़ के किले की। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्थित कहाँ है? उमरिया जिले में आता है। निर्माण किसने करवाया? बघेल वंश के शासक व्यग्रदेव ने 14वीं शताब्दी में करवाया। इस स्थान पर शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है मेरे भाई। वीर सागर कुंड भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन किला है। बांधवगढ़ में शिवा के शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में हैं। उसके बाद आता है असीरगढ़ का किला। यहाँ पे हम लिखते हैं असीरगढ़ का किला। यहाँ पे हम लिखते हैं असीरगढ़ का किला। हेडिंग डालते हैं असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला। असीरगढ़
का किला। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू है, कहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया था, सारी जानकारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। निर्माण आसा अहिर राजा ने कराया था। ये कहाँ पे स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। ये है बुरहानपुर में स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, असीन राजा। निर्माण किसने करवाया था, आसा अहीर राजा ने करवाया था। निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था। अहीर राजा ने करवाया था। ठीक है, आगे की हिस्ट्री क्या है इसकी मेरे भाई। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं हम लोग मेरे भाई। बुरहानपुर किले को शाही किले के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर किले को शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानपुर के किले को शाही किला के नाम से जाना जाता है। अब यहीं तक मेरे भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, और कल से मैं YouTube पे लाइव आके पढ़ाऊँगा। थैंक यू मेरे भाई।